तो चलिए हम आज इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ से स्टार्ट करेंगे, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आज से यानी कि आज दिनांक 8/4/2026 से हम लोग क्लास 10th और 12th के संपूर्ण विषय की तैयारी अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास पे कराने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग बेहतर से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए यही किताब है जो कि इसको हम पूरा खत्म करेंगे, है ना। ये किताब को हम पूरा बताएंगे। इसी प्रकार सभी विषय, ये तो मैथ है, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली, इसी प्रकार क्लास 12 का भी जो भी सारे विषय होगा उन सारे विषय के बाद बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों को भी हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा कांटेक्ट नंबर हो जाएगा 8340489579। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे भी आप लोगों को नोट्स दिया जा सकता है अगर आप लोग बेहतर से तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से जो आज स्टार्ट करेंगे, हम 1.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा, देख लीजिए, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, है ना। हम यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए ये हमारा नंबर हो जाएगा और यहाँ पे हम पहला, है ना, पार्ट 1, जो चैप्टर का नाम है हमारा, वहाँ पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। ये पहला चैप्टर का नाम हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हम अभी स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा हो जाएगा प्रश्नावली 1.1। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज से हम यह प्रारंभ किया और बारी बारी से इसी प्रकार हम सारे किताब को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कि हम पहला सवाल नंबर लिख देते हैं। देखिए अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग सवाल खुद से नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर लिख देते रहा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। देखिए ये हम सवाल लिख दिए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये क्लास 10 का BTC का अगर किताब है तो आप लोग खुद से सवाल नोट कीजिएगा और हमारे साथ एक एक करके सवाल को बेहतर तरीके से समझने की प्रयास कीजिएगा। जैसे हमारे पास सवाल नंबर 1 हो जाएगा, है ना। सवाल नंबर 1 हो जाएगा, कह रहा है कि 135 और 225, है ना। ये हमारे पास सवाल 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो इस टॉपिक से जो है ना, एग्जाम में प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि 2 नंबर का फिक्स प्रश्न रहता है कि यूक्लिड विभाजन से, है ना। क्या कहना है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF निकालना है। HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या को काट दे, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि 8 और 6 का HCF क्या होगा। तो हम कह सकते हैं 8 और 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या काट दो। हम क्या देख रहे हैं कि इस दोनों संख्या का जो काटेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 हो जाए। क्या हो जाएगा? 2। अगर इसी प्रकार हम एक और ले लें, क्या ले लें? 8 और 24। क्या लेते हैं? 8 और 24। अब इसको कहेंगे ये 2 से करता है नहीं, लेकिन हमको चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या स्वयं 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो इसका HCF 8 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम HCF याद रखें, है ना। कुछ महत्वपूर्ण चीजें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि दो लगातार विषम
दो लगातार विषम संख्या का HCF है ना। दो लगातार विषम संख्या का HCF क्या होता है, ये देखिए बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ना, और इस टाइप के ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि दो लगातार विषम संख्या का, ये एक हो गया। फिर दूसरा कह सकते हैं, अगर आप लोग को उत्तर पता है तो बताइएगा कमेंट में कि दो लगातार विषम संख्या का HCF क्या होता है। फिर हम अगला कर सकते हैं, उत्तर मालूम है आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं कि दो लगातार सम संख्या का HCF है ना। दो लगातार सम संख्या कैसे, अगर आप लोगों को उत्तर इस दोनों का पता है तो आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा कि दो लगातार विषम संख्या। अब देखिए दो लगातार कोई भी हम विषम संख्या ले लेते हैं, हम मान के चले कि दो लगातार विषम संख्या ले लिए 3 और 5, 3 और 5 का ऐसे। अब देखिए कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 5 में सिर्फ एक ऐसा संख्या एक होता है, क्या होता है, एक होता है जो दोनों का सकता है ना। तो हम कह सकते हैं दो लगातार विषम संख्या का HCF क्या होता है, एक होगा। क्या होगा, एक। आप कोई भी विषम संख्या ले लीजिएगा, जैसे मान के चले कि कोई बड़ा से बड़ा ले लीजिए 21 और 23, 21 और 23, 21 और 23। देखिए अगर हम इसको HCF बनाएंगे तो 21 से लगाएंगे 23 में, कितने लगाएंगे 23 में। तो अब देखिए कि 21 से कम 21, 21 दूना 42, हमको या तो 23 चाहिए या 23 से कम चाहिए, तो हम कह सकते हैं 21 से कम 21, 21 से कम 21। अब दो बराबर है तो कट जाएगा, 3 में से एक गया तो ये 2 बचे, ठीक है। अब ले लेंगे यहाँ पे 21, क्या ले लेंगे 21। अब क्या कर सकते हैं कि 2 एकम 2 है, 2 एकम 2, ये 2 आ गया, ये अब कट जाएगा, क्या हो जाएगा, अब एक बचा, अब नहीं लगा था हम 0, क्या बचा हमारा, एक बचा। अब यहाँ पे लाएंगे 2, तो एक को कहेंगे 2 आएगा, ठीक है, एक कट गया। तो हमारा लास्ट क्या है, एक, क्या है, एक। तो हम कह सकते हैं कोई भी विषम संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का HCF एक होता है। यह एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर अगला हो जाएगा कि दो लगातार सम संख्या का HCF है ना, दो लगातार सम संख्या का HCF। अब देखिए दो लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि दो लगातार विषम संख्या का HCF 1 होता है और दो लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है, ठीक है। चलिए हम इसको अब हटा देते हैं। अब हमारे पास चलिए हम सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब इसको बनाना 225, इसको हम लिख लेंगे 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। 225 बड़ा है 135 से, इसको हम ऐसे बना लेंगे, लिखेंगे 225 बराबर 135। अब ठीक है, अब हमें गुना करना है 135 में ऐसी संख्या से गुना करना है जिसको गुना करने पे या तो 225 आ जाए या 225 से कम। अगर 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 ही रह जाएगा, लेकिन अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा। देखिए हमारे पास 225 ही है तो हम 1 ले लेंगे, 1। अब मान के चले कि 225 था और हमारे पास 135 मिल गया है, तो हमारे पास कम कितने रहा था, 0, एक हाथ से 12 में देंगे 9, तो हमें 90 और चाहिए, कितने और चाहिए, 90 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 को प्लस कर देंगे, मतलब कि 90 हमें चाहिए तो हम 90 जोड़ देंगे। अब 135 जिस संख्या से लगाए तो उसको हम पहले लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 135 बराबर की 90, क्या लिख देंगे 90। अब फिर से गुना करना है, या तो हमको 135 हो जाए या 135 से कम, तो हम गुना करेंगे 1 से, गुना करेंगे। अब जोड़ना करके हम देखिए घटा लेंगे, अगर नहीं समझ रहा तो हम माइनस कर लेंगे, तो 135 में से 90 माइनस करेंगे, 135 में से 90 को माइनस कर देंगे तो 5 और 4 कितने बचा, 45 बचा, कितने बचा 45। अब हम 90 को आगे ले जाएंगे फिर से, तो अब आ जाएगा हमारे पास 45। क्या 45 से 90 आ जाएगा, तो हाँ जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45 को 2 बार करेंगे तो 45 गुना 90, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए तो हम प्लस कर देंगे 0, क्योंकि 45 गुना 90 हो जाता है। तो जिससे लास्ट बार में कटा है वही मेरा उत्तर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि HCF है ना, HCF हो जाएगा 45। ये हमारा उत्तर है ना, ये हमारा पहला सवाल हो गया। क्या हो गया, पहला सवाल। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा दूसरा सवाल। दूसरा क्या है, 196 गुने के 195। दूसरा क्या हो जाएगा, 196 गुने के 195। तो पहले हम देखेंगे कि दोनों संख्याएं बड़ा कौन है, तो ऐसे ही लगता है कि ये संख्या बड़ा होगा, फिर भी हम लिख देंगे कि 38,220 बड़ा है 196 से, कितने 196, ठीक है। अब इसको हम लिख लेंगे कि 38,220 बराबर 196। अब यहाँ कौन संख्या से जो गुना करेंगे, जो 38,220, तो इसको हम गुना करेंगे ना 195 से, 195 प्लस के 0, ठीक है। जब 196 गुने 195 करेंगे तो
38,220 आ जाएगा। ठीक है, तो कटा किससे 196 से, तो हम कह सकते हैं HCF बराबर हो जाएगा 196। क्या हो जाएगा 196। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। फिर हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो आइए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा हमारे पास है 867 और 255। तो हम पहले क्या करते हैं कि दोनों में से देखते बड़ा संख्या कौन है। तो 867 बड़ा है 255 से, 867 बड़ा हो जाएगा 255 से। अब हम क्या करेंगे, 867 बराबर 255। अब यहाँ गुना करना है ना, गुना करना है ताकि आ जाए। तो अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो होगा नहीं, 2 से करेंगे तो हम 3 से गुना करके देखते। देखिए 255 और 3 से गुना कर दी, 5 दिया 15 के 5 हासिल 5 दिया 15 116 के 6 हासिल 2 दिया 6 1 7। हमारे पास हो गया 765 हो गया। अगर 3 से गुना करते तो हमारे पास 765 आ जाता। हमारे पास कम कितने रहा, तो हम 867 माइनस कर देंगे 765, घटा देंगे 7 में से 5 गया 2 0 और 1। हमारे पास 102 कम जाता है। तो हम गुना अगर 3 से कर रहे तो हमें 102 की और आवश्यकता होती है, तो हम प्लस 102 कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से 255 को आगे ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 255 बराबर 102 और गुना करेंगे। गुना कितने से करेंगे, अब देखिए 102। ठीक है, अब हम गुना कर देंगे कितना से, 102 है तो गुना हम कर देंगे 1 से गुना, 1 से नहीं 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 204 हो जाएगा। हमारे पास कम कितने, 51 कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे 51। ठीक है, अब 102 यहाँ ले लेंगे। अब गुना करेंगे 51 गुने के 2। ठीक है, अब 51 को 2 से गुना करेंगे 102 हो जाएगा और प्लस के 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हम देख रहे हैं कि 51 से गुना किए हैं 2 में, तो हमारे पास आ जाता है 102, क्योंकि हम प्लस 0 किया है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 51 लिख सकते हैं, HCF बराबर 51। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अब हम क्या किए कि सवाल नंबर 1 का जो 3 गो सवाल था वो देख लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सवाल नंबर 2 का। ठीक है, हम धीरे धीरे सारी किताब को पढ़ाएंगे। ठीक है,